माशाल्लाह जी, हमारा मिक्स वेजिटेबल वाला पुलाव बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको प्याज और टमाटर के बगैर बनाया है। और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया अभी आप मैं रेसिपी में गाइड करता हूँ। तो इसको बनाने की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यद मोहम्मद व अला आलि सय्यद मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर हम 1 पाव घी शामिल कर लेंगे। आंच को आपने फुल तेज़ रखना है, मीडियम से ऊपर यानी हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। आप ऑयल में भी इसको पका सकते हैं। और इसके बाद हम 4 टेबलस्पून अदरक और लहसुन कद्दूकश यानी चॉप किए हुए इसके अंदर शामिल करेंगे। टमाटर और प्याज का हम तड़का नहीं लगाएंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस घी के अंदर हम अदरक और लहसुन जो चॉप किया हुआ है उसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। जब ये 1 से 2 मिनट पक जाता उसके बाद हम 4 अदद जो है वो दालचीनी के बड़े से टुकड़े शामिल कर लेंगे। वो उसमें खुशबू पैदा करेंगे और साथ ही 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। इससे भी इसका खुशबू और जायका डबल हो जाएगा। अब हम इन चारों चीज़ों को लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब तक कि ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाती, चम्मच का मसलसल इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो लाइट ब्राउन हो जाते हैं। अदरक और लहसुन लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें आधा किलो मटर को शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे क्योंकि मटर जो है हमारी बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश मटर को हमें भूनना पड़ेगा क्योंकि ये अगर फ्रीज़र की हुई हो तो इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारी फ्रेश मटर है और सीज़न भी नहीं है इसका, इसलिए 2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद हम जो है इसमें आलू शामिल कर लेंगे। हमने आलू 1 किलो लिए हैं और इसको क्यूब शक्ल में काट लिया है। आप भी कोशिश करें कि आलूओं को छोटा छोटा काट के इसमें शामिल करें। अब इसको 2 से 4 मिनट हम आलूओं को भी भूनेंगे। आप फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखिएगा और आलू अपने ही मॉइस्चर यानी पानी अंदर जो शामिल होता है उससे पक जाएंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद हमारे मटर और आलू 80% डन हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पर आकर 5 अदद बारीक कटी हुई गाजर को शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट हम इसको भी भूनेंगे। अब हम गाजर और इन आलूओं को मिक्स कर लेंगे और इसके 1 से 2 मिनट भूनते हैं। जब ये गाजर 80% डन हो जाएगी, गाजर भी तकरीबन 80% डन हो गई, अपने ही मॉइस्चर से पक चुकी है। अब मसाला जात को ऐड करने का वक्त आ गया। हम 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद बारीक पीसी हुई मिर्च शामिल करेंगे और साथ ही 1 टेबलस्पून हम काली मिर्च बारीक पीसी हुई उसको शामिल कर देंगे। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा, वैसे मैंने 3 टेबलस्पून शामिल किया है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट इन चीज़ों को हम भूनेंगे। और दड़ा मिर्च हम 2 टेबलस्पून शामिल कर लेंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। बुनाई पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना और 1 से 2 मिनट भूनना है। फ्लेम को आपने मीडियम से अब लो पे ले जाना है ताकि ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मसाला जात अपना जायका छोड़ दें, इनके अंदर तक चली जाएं, मटर आलू और गाजर के अंदर। मिनट के बाद माशाल्लाह हर चीज़ बिल्कुल अपना जायका छोड़ चुकी है। अब हम इसके अंदर 2-3 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये बोतलें घरों में आसानी से अवेलेबल होती हैं। मैंने 1.5 लीटर वाली जो है 2 बोतलें भरकर 3 लीटर इसमें पानी डाला है। मेरे चावल चूँकि 2 किलो हैं। अब हम इसकी आंच फुल तेज़ कर देंगे और साथ ही हम इसमें कैप्सिकम यानी 1 पाव शिमला मिर्च शामिल करेंगे, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 5 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। ये तमाम चीज़ें, दोनों चीज़ें जो हैं ये पानी के अंदर अपना जायका छोड़ती हैं। इनको तड़के में आपने यानी आलू मटर के साथ इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरीके से अगर आप रेसिपी बनाएंगे तो आपकी रेसिपी जो है बेहतरीन बनेगी। अब हमने आंच को बिल्कुल तेज़ कर दिया हुआ है और 4 अदद हम कनौर क्यूब को शामिल करेंगे। ये इसके मज़े को डबल कर देगी और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम ढक्कन लगा कर बॉयल आने का इंतज़ार कर जी। दूसरी तरफ हमने 2 किलो सुपर बासमती के चावल साफ़ करके धो के तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो लिए थे। अब हम पानी में उबाल आएगा और इसका पानी ख़त्म करके निचोड़ के फिर इनको शामिल करेंगे। पानी में माशाल्लाह उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावलों को शामिल कर देंगे सुपर बासमती के
और इनका पानी खुश्क करके आपने इसको शामिल करना है और इनको 1 से 2 मरतबा आपने चम्मच का इस्तेमाल करना है सीधा करने के लिए, यानी मिक्स करने के लिए। ज़्यादा चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल करेंगे। आप आंच को फुल तेज़ कर दें और इसका पानी खुश्क करते हैं। तकरीबन 5 मिनट के बाद हमारा पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसको दम वाली आंच पर ले जाते हैं और इसको ढक्कन लगाकर वेट रख कर तकरीबन 10 मिनट दम वाली आंच पर पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह 10 मिनट दम के बाद हमारे सब्ज़ी वाला पुलाव बिल्कुल तैयार है। अभी मैं इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, रिज़्क में, हर चीज़ में, दीन दुनिया में आसानी पैदा करे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सब्ज़ी वाला पुलाव बिल्कुल तैयार है। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।